हाँ दोस्तों, आज हम SICI के क्वेश्चन देखेंगे जो मेंस में आए थे इस बार। ठीक है ना, 29 जनवरी वाले पेपर में। तो पहले तो इसमें देखें, एक क्वेश्चन आपका SI से था, दो CI के थे और एक इंस्टॉलमेंट का था। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन यहाँ से थे। अब क्या होता है कि जो स्पीड है वो कैसे इम्प्रूव करनी है, वो कैसे बढ़ेगी, उस पर आज हम बात करेंगे। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा पूरा, और कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट की जो बैकग्राउंड है उसमें क्या फंक्शनिंग होती है, वो सब हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो अच्छे से देखना है क्लास को, नोट्स बनाने हैं। आ जाओ, मेंस का है ये देखो, ये बोलता है कि एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज पर 4 साल के बाद तो 11,880 और 6 साल बाद 17,820 हो जाती है, तो उसका आधा भाग क्या है। ठीक है ना, पहले वो पूछता था केवल धनराशि क्या है, उसको एक स्टेप और बढ़ाया उसने, आधा भाग क्या है। ये जब आप इसको पूरा फॉर्मूले से बेसिक से सोल्व करते हो तो ये फॉर्म बनती है। ये भी आप अपने नोट्स में एक बार लिख लेना, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये भी देखा होगा ना कि कोई भी धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 साल में डबल होता है तो वो 8 गुना कितने साल में होगा, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या रेशो पे कितने टाइम्स बन गया है तो वो क्या बनेगा, तो वो पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से समझना कि आप जो शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ठीक है ना, ये 2 साल की बात है, ये 4 साल हो गए और ये 6 साल हो गए। ठीक है ना, यहाँ हम देखेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अपने कोर्स में, जो पेड कोर्स है, उसमें बहुत अच्छे से इस पे वर्क करवाया हुआ है। तो आज मैं यहाँ भी आपको इस कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग समझाता हूँ कि ये कैसे करता है। ERI बोलेंगे अब अपन इसको आगे। ठीक है ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ERI। क्लियर। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि यहाँ हमने, जैसे हम एक साल का टाइम गैप मानते हैं, ईयरली हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ यदि हम 2 साल का टाइम गैप माने, तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से लेके सोल्व कर रहा हूँ। जो रेट है वो 10% पर एनम है, ईयरली, हर साल 10% की रेट पे हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, मान लो ये मान लिया। मैं ये सभी इतना डेप्थ में ये इस कॉन्सेप्ट को इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जैसे थोड़ा सा चेंज होता है ना तो बच्चे डर जाते हैं। इवन आप भी ये देखो, यदि वो जो रेट है ये ईयरली होती है ना, यदि वो इस रेट को ईयरली को हटा के आपको मंथली कर देना तो आप में से 80% बच्चे यहाँ पे भी डर जाएंगे, उसको सोल्व करना नहीं समझ में आएगा कि उसका क्या करूँ मैं। समझ रहे हो, और ऐसे 2-4 बार उसने CGL ने पूछे भी हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना है, गहराई में जाना है और उसको क्लियर करना है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, आ जाओ। तो 10% एक साल का है, तो 2 साल का क्या होगा, अगले साल भी 10% होगा, लेकिन इनका जो सक्सेसिव हो जाएगा 10%, फिर जो ब्याज मिला उसका भी 10%, तो 10 और 10 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 100, कितना हो जाएगा ये 21। इसका मतलब यदि एक साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का 21 हो गए। अब हम जो 21 है इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो वो बोले कि 10% रेट है और 4 साल का ब्याज बताओ, तो आपको पता है कि 10% के लिए 2 साल का इफेक्टिव रेट 21 है, तो अगले साल भी ये 21 हो जाएगा 2 साल के लिए। टाइम पीरियड, अगले टाइम पीरियड के लिए 3 साल के लिए हो सकता है, जो भी टाइम पीरियड लेना चाहिए ना उस टाइम पीरियड पे हम बात कर सकते हैं। तो अगले 2 साल के लिए भी 21 हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 21 हो गया, अगले साल 2 साल के लिए 21 और अगले 2 साल के लिए भी 21। अब यदि 4 साल के लिए करना है तो 21 और 21 का सक्सेसिव लगा दो आप। ठीक है, वही आएगा जब हम 10% को 4 बार करेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ जो क्वेश्चन इसने पूछा है उस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा।
और एक बार यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आपके जो एरर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और स्पीड भी इम्प्रूव होगी। स्पीड कहाँ से इम्प्रूव होती है, ठीक है ना, ये टाइम गैप सेम है, 2-2 साल का है। स्पीड कॉन्सेप्ट से आती है, फिर प्रैक्टिस से आती है, समझ रहे हो। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं है, और आज तो इस लेवल पे कंपटीशन आ गया कि आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए और आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं बस खूब प्रैक्टिस कर लो, नहीं, केवल प्रैक्टिस से नहीं होगा, समझ रहे हो। आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो साइकिल की, आप रोजाना सुबह उठ के साइकिल की प्रैक्टिस करे जा रहे हो, तो आप किसी बाइक वाले को हरा सकते हो क्या? नहीं हरा सकते, समझ रहे हो पॉइंट। तो आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस का मजा है। आ जाओ, तो ये बोलता है कि 4 साल बाद में जो पैसा था वो कितना हो गया था, यहाँ भी चलो मैं इसको इधर लिखता हूँ, 11,880 हो गया था। और 6 साल बाद कितना हो गया था, 17,820 ही था ना, चेक कर लेते हैं यार, कई बार क्या होता है, 11,880 और 17,820, हाँ 17,820, 17,820, ठीक है। ये अब ये कंपाउंडिंग में ये होता है कि जो 11,880 है, ये 4 साल खत्म हुआ जब 31 दिसंबर आया, 31 दिसंबर, ठीक है ना, उस साल का एंड, तब तो ये क्या था, मिश्रधन अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट था, मिश्रधन था ये। और जब नेक्स्ट ईयर में भी यदि हम इसको कंटिन्यू करते हैं इसी पैसे को, तो ये क्या बन जाएगा, 1 जनवरी को, ठीक है ना, जो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी आएगा उसको ये पैसा प्रिंसिपल बन जाएगा, मूलधन, ठीक है, ये मूलधन बन जाएगा। तो हमने देखा, अब ये यहाँ तक तो इसने इंफॉर्मेशन दे दी। अब 2 साल, इन 2 साल की बात करते हैं अपन। इन 2 साल में क्या हुआ कि ये जो 11,880 रुपये था ये पैसा, ये 17,820 बन गया 2 साल में। तो हम ये देखें कि कितना प्रतिशत बढ़ गया, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे आपको रेशियो भी बताऊंगा, परसेंटेज और रेशियो दोनों एस्पेक्ट में हम चीज़ों को समझेंगे, तभी तो क्लियरिटी है ना यार। कोई एक फॉर्मूला, एक ट्रिक रट के आप सोल्व करे जा रहे हो, जैसे वो थोड़ा सा घुमाएगा खत्म, ठीक है। दोनों को देखते हैं, तो इनका रेशियो देखें पहले, तो 17,820 और 11,880, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ये प्रॉब्लम आती है। अब आगे जो भी क्लासेज में रखूंगा उनमें सब में आपको कैलकुलेशन एस्पेक्ट भी समझाता चलूंगा। देखो ये 11 है और ये 88 है, 11 की डिविजिबिलिटी में हम 2-2 डिजिट को लेते हैं, तो 11 में भी 11 का भाग जाता है, 88 में भी 11 का भाग जाता है। इसका मतलब 1188 में 11 का भाग जाएगा, 11 से डिवाइड है कर दो, 1 फिर 0 आ जाएगा और फिर 8, 108। तो ये इसमें भी 11 का भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा है तो फिर ये रेशो सेम रहेगा ना, कैंसिल आउट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 11 का भाग जा रहा है क्या, देखो इसको कैसे चेक करोगे, 17 और 82 इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 9 99, इधर देखो 11 और 88 ये भी 99, इसका मतलब है इनमें 11 का भाग जा रहा है और 9 का भी भाग जा रहा है, क्योंकि डिजिट सम 9 बन रहा है दोनों में। क्लियर है, ये चीज़ें तो यार आपको सीखनी पड़ेंगी और एक दिन में नहीं आएगी ये। आप ये सोचो कि सर एक दिन में मैं कैलकुलेशन का मास्टर बन जाऊंगा, नहीं। कैलकुलेशन पे मास्टरी हासिल करने के लिए लगातार हर एक क्वेश्चन में आपको वो एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा। क्या सोचा हमने देखा कि 1188 है और इन दोनों में 11 का भाग जाता है, तो 1188 में भी 11 का भाग जाएगा। फिर 1782 को ऐड कर दिया तो ये 99 है, 99 में भाग जाता है 11 का, तो इसमें भी भाग जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कर लें, 11 से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना, 11 से कैंसिल आउट करो एक बार, और 68 फिर 6 और 2 162। अब 162 इन दोनों में 9 का भी भाग जाएगा और 9 के आगे भी देख लेते हैं। 54 से डायरेक्ट ही जाना ना, ये 3 और ये 2, 54 से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये बना 3 और 2। अब ये 3/2 है, इससे समझे क्या, ये यहाँ पे कहानी इंपॉर्टेंस बनती है कि इस 3 और 2 से आप समझे क्या। अब क्लियर, अब मैं समझाता हूँ, आ जाओ। इससे हम ये समझे कि यदि हमारे पास 4 साल बाद में 2 रुपये होते तो वो 6 साल बाद में 3 रुपये हो जाते, ये है। तो रेशो में देखेंगे तो 2 और 3 का रेशो बना। इसी को यदि हम परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो जाएगा,
50%। इसका मतलब है जैसे 10% और 10% की 2 साल की इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% बन रहा था ना, वैसे ही 2 साल का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50% हो गया। यानी आप 2 साल पैसा दे दोगे ना किसी को तो 50% बढ़ जाएगा। ये क्लियर है। अब 1 साल के लिए भी यदि आप फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये अप्रोक्सीमेशन से देख रहा हूं मैं एक बार। 25 और 25 होता तो आगे चला जाता, 25 प्लस 25 और इसका सक्सेसिव लगाते तो 25 स्क्वायर अपॉन, तो ये 56.25 होता। ठीक है, 22 पे देखेंगे तो 22 और 22 44 और 22 का स्क्वायर 4.84, तो वो छोटा रह गया, 22.5 ले लेते हैं। 22.5 प्लस 22.5 प्लस 22.5 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 22.5 का स्क्वायर फाइंड करो। आओ देखो एक बार समझना, यदि हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो, फिर ये जो 22 है इसको इसके आगे वाले जो नंबर है 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 गुना 23, 22 गुना 22 484 स्क्वायर हो गया ना, 484 प्लस एक 22 और ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 506, तो ये हो जाएगा 50625। 2 डेसिमल तो यहाँ इसके हो गए 0.5 का और 100 के 2 डेसिमल ये आ गए, तो हो जाएगा 5.0625। तो इन दोनों का सम कर दो, कितना हो जाएगा 50.0625 हो गए। इसका मतलब है 22.5 बिल्कुल इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि देखो 0.0625 आगे गया है ना। तो हम यदि इसको अप्रोक्सीमेशन में माने तो इस क्वेश्चन में जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो है 50% और पर एनम की बात करें तो वो है 22.5%। क्लियर है ये। अब जो रेशियो वगैरह करके आप सोल्व करते हो वो पूरा डिटेल में मैं समझाता हूँ कि ये कैसे बनता है, ठीक है ना। जितना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में। आ जाओ। तो हमने देखा कि ये यदि हमारे पास पहले दिन, ठीक है ना, डे 0 है, ये डे 0 पहले दिन 2 रुपए हैं, तो वो 2 साल में कितने हो जाएंगे 3 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा हमने देखा कि जब ये 3 रुपए हैं तो ये 2 का काम करेगा, यानी 1 किसके बराबर हो गया 1.5, तो ये 2 से दोबारा 3 बनेगा। इसका मतलब है ये 1.5 हो गया ना, 2 जब 3 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा 4.5 हो गया। क्लियर है। देखो 2 है वो 3 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 1.5, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 4.5, तो ये 4.5 हो गया। इससे क्या समझे कि यदि आज हमारे पास 2 रुपए हैं और हमने इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पैसा किसी को उधार दिया, तो 2 साल बाद तो वो 3 रुपए हो जाएंगे, 4 साल बाद वो 4.5 हो जाएंगे। और आप इनको ऐसे भी देख सकते हो, रेशियो में भी समझा दिया मैंने, या फिर आप परसेंटेज में भी देख सकते हो। 50% बढ़ेगा, 2 का 50% बढ़ गया 3, फिर 3 का 50% बढ़ गया, फिर इसका भी 50% बढ़ा दो, इसका 50% बढ़ाओ, कितना हो जाएगा, आधा करके जोड़ दें, 50% का मतलब यही है। तो ये 2.25 ऐड कर देंगे तो 6.75 हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो भी 4.5 और 6.25, इनका रेशियो भी कितना है 2 और 3 का रेशियो है। हर 2 साल के टाइम पीरियड में 2 और 3 का रेशियो बना रहेगा। बोलो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब जो आप स्क्वायर करते हो ना, उनको भी समझते हैं कि वो रेशियो में बना के स्क्वायर करते हो ना, तो वो कैसे वर्क करता है। आ जाओ। हमने देखा कि यदि 2 साल की बात करते हैं, ठीक है, तो 2 और 3 रुपए बनते। अब इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इन पूरी वैल्यूज को 3 साल तक जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये 4, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, ये 6 और ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब है जब आप इसको 2 टाइम पीरियड के लिए, 2-2 साल के 2 टाइम पीरियड के लिए उधार देते तो 4 रुपए होते आपके पास, तो वो 2 साल बाद 6 और 4 साल बाद 9 रुपए बन जाते। ये तो है ना, देखो 2 और 3 का स्क्वायर करते हो ना दो टाइम पीरियड के लिए, तो 4 और 9, वो ये आ गया 4 और ये आ गया 9। क्लियर है। मान लो क्यूब करते
तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब करते तो क्या होता है, ये 8 और ये 27। अब इस पे भी चलते हैं कि ये कैसे बनेगा, आ जाओ। और इसको पूरा सोल्व करके समझना है और अच्छे से नोट्स में लिख लेना भाई। अब इसको एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, जो पहला रेशियो उसको, ये जो पहला रेशियो है मैं इसको अब 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसको 4 से करेंगे तो 12, इसको 4 से करोगे तो 9 का डबल यानी 18, और इसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है। 6 गुणा 4 24, और 0.75 इंटू 4 3 और हो जाएगा तो 27। तो जब आप 3 टाइम पीरियड के लिए जो क्यूब बनाते हो वो क्यूब कहाँ से आएगा, ये रहा, ये 27 है और ये 8 है। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। बोलो ये समझ में आया। जब हम 3 टाइम पीरियड की बात करते हैं तो क्यूब हो जाते हैं, जब हम 2 टाइम पीरियड की बात करते हैं तो स्क्वायर हो गए हैं, और जब हम एक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जो ओरिजिनल रेशियो था वही बना रहता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बोलो, ठीक है ना। जब इस लेवल पे क्लियरिटी रहेंगी ना कॉन्सेप्ट की, तब स्पीड आती है यार, समझ रहे हो। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमने देखा कि 9 है ना, या पहले इसी पे आ जाओ, 4.05 पे आ जाओ। हमने तो ये रेशियो देखा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो बोलता है कि इसका हाफ बताओ। मैं अब जो ओरिजिनल रेशियो है ना उसी पे आ रहा हूँ। ओरिजिनल रेशियो हमारे पास क्या है, जो ओरिजिनल रेशियो है वो ये है, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं अभी, 17,820 था, है ना, 11,880। तो ओरिजिनल रेशियो हमारे पास था 2, 3, 4.5 और 6.75, ठीक है। अब वो बोलता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी, मूलधन, प्रारंभिक मूलधन था, उसका आधा बताना है। इसका मतलब यदि हमारे पास 2 रुपए होते तो वो 4 साल बाद में 4.5 बन जाते, ये था। हमें उसका आधा पूछा, यानी 1 रुपया क्या हुआ वो पूछा है। आ जाओ, 4.5 रुपए किसके बराबर है, 11,880 के। तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, यानी हमें सीधा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये हमने अभी अभी किया था कैलकुलेशन में, ये चीजें याद होनी चाहिए यार। 11 इंटू 108 इंटू 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 4.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 बन जाएगा। 9 को इसको कैंसिल आउट करोगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 गुणा 2 24, 24 गुणा 11 240, और 24 264, 264 0, ये 0 ये वाला लगा दिया। तो इसका मतलब हमारे पास इसका हाफ, ठीक है ना, हाफ वैल्यू जो थी वो क्या थी, 2640 थी, 2640 था। क्लियर हुआ। अब जरूरी नहीं है कि हम इसी वैल्यू से आंसर फाइंड करते, नहीं, हम इससे भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। आ जाओ इससे करते हैं, ठीक है, इससे करते हैं। यहां हमारे पास कितना पैसा बना, 6.75, 6.75। वहां 2 रुपए थे तो 6 साल बाद वो 6.75 रुपए बन जाते। हमें बोला कि उसका आधा बताओ, यानी 1 रुपया बताना है। तो 6.75 किसके बराबर है, 17,820 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 17,820 और 6.75 में 2 जीरो पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, ये डेसिमल हटा दिया, 2 जीरो पर आ गए। इनको सोल्व कर दो, सोल्व कर दें तो ये 25 से कैंसिल होगा, 25 गुणा 25 तो 625, और 50 और एक्स्ट्रा यानी 2 ज्यादा हो जाएंगे तो 27, और ये हो जाएगा 4। क्लियर है। देखो ये 27 कौन सा आया, ये वही 27 है जो क्यूब 3 का क्यूब बनने पे बन रहा था। क्लियर है ना, वही 27 है भाई, ये हो गया। तो अब इसको 7, और ये 4 कौन सा है, जब वो 27 था 6 साल बाद, तो हमारा मूलधन क्या था, 8 रुपए, लेकिन उसका आधा पूछा ना, आधा पूछा है, तो ये वो 4 है। इस लेवल पे क्लियरिटी होनी चाहिए, तब आएगा मजा, तब आएगी स्पीड, तब आएंगे। जो चेंज करेगा ना, करने दो, कैसे भी क्वेश्चन बनाए, तब सिलेक्शन होता है। क्लियर है। और आप ये सोचो ना कि मैंने ये ट्रिक रट रखी है और इससे निकाल दूंगा, वो दिन गए भाई, अब नहीं होना। क्लियरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की,
वो क्यूब कर दो, स्क्वायर कर दो और ये बना दिया, ठीक है, वो कहीं लग गया तो लग गया, अदरवाइज जो अच्छे क्वेश्चन सारे ना उनमें वो चीज़ें अब काम नहीं करेंगी। आओ अब इसको सोल्व कर दें। ये क्या था, अभी अभी हमने सोल्व किया था 11 के लिए, 11 के लिए सोल्व कर दें। देखो ये क्या था, 11 इंटू 162 आया था, 1782 इंटू 10, ये 10 हो गया। 27 से काट दो इसको, 27 गुणा 54 गुणा 3 था तो 27 गुणा 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास अब क्या आ गया, 11 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 10, तो 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 11, 24 गुणा 11 वही आ गया सेम ये का ये, 24 गुणा 11 240 प्लस 24 264, एक जीरो लगा देंगे तो 2640। क्लियर है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बना, जो मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो 2640, ठीक है ना, 2640 हो गए, 2640। अब मैंने पहले भी SICI के बहुत अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं, तो ये ज़रूर आप देखना और ये मत रखना कि सर ये तो बैंक का क्वेश्चन था या ये रेलवे का था, ये CGL प्री का था या मेंस का था, जो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे आपको नोट्स में लिखते चलो। ये 5 साल वाले इंटरेस्ट के लिए भी करवाए हुए हैं, तो ड्रीमर्स बैच में जल्दी मैं इसमें 2-3 क्लास टॉपिक और बच्चे हैं वो भी करवाऊँगा, ठीक है। ये अवतार बैच है, जिन बच्चों को मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और जिनके मन में सिलेक्शन के लिए आग है, उनको बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आपको इस साल हर हाल में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ये मैम की क्लासेज हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश भी साथ साथ बैच ज्वाइन करना हो तो वो ये क्लासेज भी देखो, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये मैम की बुक्स हैं, ऑल इंडिया बेस्ट सेलर्स हैं ये, ठीक है। और ये ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लो, न्यून क्लासेज, ठीक है ना। यहाँ पे जो अभी पेपर हुए हैं उन सब के अच्छे से PDF और ई-बुक्स अवेलेबल हैं, उनको आप डाउनलोड करो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो और आ जाओ। ये क्लियर हुआ। अब इसको यदि एक बार में सारी चीज़ें नहीं आई हैं तो आप इसको रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे SICI में हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, और ये करके बताओगे मुझे, ठीक है ना। एक तो आप क्या करोगे, 10% है और 4 साल, तो फाइनली जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, मान लिया वो X है, और दूसरा 21% है और ये 2 साल के लिए है, ठीक है ना। 10% तो पर एनम है और 21% है वो 2 साल के लिए है, तो और ये इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया Y है। तो इन दोनों में X और Y में क्या रिलेशन आएगा, ये आप कमेंट करके बताओगे। और यदि आपने पूरा पढ़ा है, इसको नोट्स बनाए हैं, तो ये कमेंट आपका जरूर आना चाहिए, ठीक है। और भी आप किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कमेंट में बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूँ। और ये हो ही गए, बाकी अपन ये जो मेंस के 2 सेट हुए हैं 29 जनवरी और 3 फरवरी, इनके सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बेस्ट अप्रोच और फास्टेस्ट सॉल्यूशन, ये पूरे चैलेंज के साथ दावा है, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है दोस्तों को बताना, अपना इंप्रूव करना, नोट्स बनाना। थैंक यू।